हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली नवरात्रि के दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी माँ को 9 दिनों तक आप कौन कौन से भोग लगाएं और आपको किस फल की प्राप्ति होती है भोग लगाने से। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में कलश स्थापना का बहुत महत्व होता है और माँ की स्थापना करने का बहुत महत्व होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व होता है। वैसे ही हमें माँ के 9 दिनों तक किस रंग के भोग लगाएं, भोग में क्या क्या लगाएं, इनका भी बहुत महत्व होता है। माँ शैलपुत्री की पहले दिन पूजा की जाती है तो हमें कैसा भोग लगाना जरूरी होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है तो हमें किसका भोग लगाना जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन आपको कलश की स्थापना विधिवत कर लेना है, गणेश जी की स्थापना कर लेना है, माँ दुर्गा की फोटो तस्वीर को विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित कर लेना है और आपको एक धूप जला लेना है, जला करके रख लेना है। फिर आपको माँ को रोली, चंदन, कुमकुम सब कुछ कर देना है। आपके पास कोई फूल की माला है तो आप फूल की माला चढ़ा दीजिए, और नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी माला ला करके ऐसे पहना सकते हैं। माँ को आप चुनरी पहना दीजिए, इधर कलश देव को आप चुनरी पहना दीजिए, गणेश जी को आप जनेऊ धारण करवा दीजिए, और माँ को आपको सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ा देना है। उसके बाद फिर आपको एक फूल चढ़ाते हुए माँ को धूप दिखा दीजिए। शैलपुत्री माँ को धूप दिखाने के बाद आपको चंदन टीका कर देना है। ऐसे टीका करने के बाद इस दिन आपको घी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको घी का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप भोग लगा दीजिए माँ को घी का भोग, तो इसे आप अपने परिवारजनों के साथ, सभी परिवारजनों के लोग इसको ले लें। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को आपको चीनी का भोग लगाना होता है। चीनी का भोग लगाने से आपको दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपको चीनी का भोग लगा देना है माँ को, जिससे आपके घर में आपको दीर्घायु की प्राप्ति हो। उसके बाद इस प्रसाद को आपको अपने परिवारजनों के साथ सबको ले लेना है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को आपको दूध से बनी कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। आप मार्केट से भी ला करके रख सकते हैं, आप अपने घर में भी बना करके माँ चंद्रघंटा को दूध से मिठाई आप बना करके चढ़ा दीजिए, जिससे आपके घर में अपार धन बरसेगा। इसके बाद आपको अपने परिवारजनों के साथ इसको मिल बांट करके प्रसाद रूप में ले लेना है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन आपको चीनी या गुड़ के आपको मालपुए बना लेना है। मालपुए बनाने के बाद आपको माँ को इस दिन मालपुए का भोग लगाना है। अगर आपको मालपुए नहीं मिल सकते हैं, आप घर में अपने गुलगुले बना सकते हैं। गुलगुले बना करके आप अपने माँ को, दुर्गी माँ को आप भोग स्वरूप लगा दीजिए। इससे आपको तीव्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। उसके बाद आप जब माँ को भोग लगा दें, इसे अपने परिवारजनों के साथ, सभी के साथ ले लेना है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को आप केले का भोग लगाएं। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और केले का भोग लगाएं, और फिर इसको अपने परिवारजनों के साथ आप मिल बांट करके ले लीजिए। इससे आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाना होता है। माँ को शहद का भोग लगाने से आपके घर में अपार मिठास बनी रहेगी। इसलिए माँ को आपको शहद का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने घर के सभी लोगों के साथ आपको मिल बांट करके ले लेना है। इससे आपके घर परिवार में मिठास बनी रहेगी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि को आपको गुड़ का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आपको माँ कालरात्रि को आपको इस दिन गुड़ का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको अपने परिवारजनों के साथ सबको मिल बांट करके ले लेना है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन आपको नारियल का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। तो माँ को आप नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को आपको नारियल का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होती है। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को आप हलवा पूड़ी का भोग तो लगाएंगे ही। हलवा पूड़ी के साथ साथ ही आपको, अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो माँ को आप इसमें सफ़ेद तिल का भोग लगा दीजिए, और अगर आपके पास काले तिल है तो आप इस दिन माँ को काले तिल का भोग लगा दीजिए। अगर आप माँ सिद्धिदात्री को नवरात्रि के 9वें दिन काले तिल या सफ़ेद तिल का भोग लगाते हैं तो इससे आपको शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इस तरह नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गे को आपको इस तरह से भोग लगाना है। उसके बाद फिर आपको लास्ट दिन आपको हवन अघ्यारी कर देना है, माँ को वाष्पनी दे देना है, आरती पूजा आपको सब कुछ कर लेना है।